देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। शिवध्वज फहराकर बीके शिवानी ने पर्व का बताया आध्यात्मिक रहस्य। शिवरात्रि का दौर शुरू हो गया है। कोलकाता के ग्लोबल एनलाइटमेंट रिट्रीट सेंटर द्वारा भव्य शिव जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों में राज्य मंत्री दिलीप मंडल, पंचायत प्रधान भारती दास एवं धुनसेरी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन CK धानुका, तो वहीं ग्लोबल एनलाइटमेंट रिट्रीट सेंटर की निदेशिका BK कानन एवं संस्था के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता BK शिवानी की गरिमामयी उपस्थिति में शिवध्वज फहराकर सभी BK सदस्यों ने जन जन को परमात्मा का सत्य परिचय देने का संकल्प लिया। ऐसे ही कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र द्वारा भी माइंडसेट मैटर्स, ट्रांसफॉर्म चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज विषय के तहत पब्लिक इवेंट रखा गया, जिसमें शहर के हर कोने से, हर क्षेत्र से हजारों लोग BK शिवानी को सुनने पहुंचे। 2000 से अधिक लोगों ने बिजी रहते हुए भी इजी रहने की विधियां सीखी, साथ ही राज्यों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की प्रतिज्ञा ली। आज हमारे शब्द परफेक्ट होते हैं, हमारा बिहेवियर भी परफेक्ट होता है, लेकिन हम अपनी सोच की चेकिंग नहीं करते, क्योंकि हम कहते हैं उनको मेरी थॉट्स थोड़ी दिखाई दे रही है। आई स्पोक राइट टू देम, आई बिहेव्ड राइट टू देम, नोबडी कैन सी माई थॉट्स, लेकिन वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंचती है। अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल को लाइफस्टाइल मतलब यहाँ की लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया, हम अपने घर में हायर एनर्जी वाइब्रेशंस नहीं लाने लगे, तो आपके बच्चों को पावर देने के लिए कोई और नहीं है, क्योंकि शक्ति वो चीज़ नहीं है जो कहीं से ला सके पैसों से। शक्ति कमानी पड़ती है। कैसे कमाएंगे? छोटे सिचुएशंस में रिएक्ट करने की जगह आराम से रिस्पॉन्ड करके। कोलकाता स्थित संगीत कला मंदिर की 80वीं वर्षगांठ पर विशेष कर्मा इज माई प्रोटेक्शन विषय पर BK शिवानी ने सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर संगीत कला मंदिर के प्रेसिडेंट देवेंद्र मंत्री समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कोलकाता से पूर्व BK शिवानी दीदी के मध्य प्रदेश दौरे के दौरान बैतूल में ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र भाग्य विधाता भवन में 1600 से भी अधिक BK सदस्यों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय तीव्र पुरुषार्थ करके ही हम अपने श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और ब्राह्मण जीवन में दुआएं प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK मंजू, दिल्ली से BK सुरेंद्र, सारणी सेवा केंद्र प्रभारी BK सुनीता, BK मालती, BK नंदकिशोर और BK तरुण भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। जब हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे तो हमारे जीवन में शांति आएगी और अशांति स्वतः ही खत्म हो जाएगी। हम ज्ञान को अपने जीवन में लाएंगे तो अज्ञानता रूपी अंधेरा अपने आप चला जाएगा। यह बात छतरपुर स्थित किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में BK नीरजा ने कही। कार्यक्रम का शुभारंभ शिव भोलानाथ की आरती से हुआ, जिसके पश्चात ध्वज फहराया गया। जब हम भगवान से कनेक्शन जोड़ेंगे, हमारे जीवन में शांति आ जाएगी तो अशांति स्वतः ही खत्म हो जाएगी, है ना। हम समस्याओं को दूर करने में लगे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान क्या है? जब हम शांत स्वरूप हो जाएं, हम उस शांति के सागर परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ें, तो अशांति हमारे जीवन से स्वतः ही चली जाएगी। हम ज्ञान को अपने जीवन में लाएं, अपनी स्मृति में लाएं, तो अज्ञान रूपी अंधेरा अपने आप ही दूर चला जाएगा। इस अवसर पर BK कल्पना ने सभी को शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताया एवं BK रजनी ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। कार्यक्रम में सरपंच धीरेन्द्र कुशवाहा एवं सभी ग्रामवासी उपस्थित रहे। इसी के अंतर्गत ग्राम बारी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें BK रीना ने सभी ग्रामवासियों को शांतिमय जीवन जीने के तरीके बताए और शिव परमात्मा की महिमा से अवगत कराया। इस कार्यक्रम में बारी सरपंच आसाराम अहिरवार सहित सभी ग्रामवासी उपस्थित थे। अपने आप को चार्ज कर लो ईश्वरीय ज्ञान से, ईश्वरीय शक्तियों से, और रिचार्ज माना वो परम पिता परमात्मा से जब हम कनेक्शन जोड़ लेते हैं तो वो सर्व शक्तियां हमारे पास आना शुरू हो जाती हैं। गदग के हुलाकोटी गांव स्थित श्री कैलासा आश्रम का 33वां वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर श्रद्धेय जगत गुरु श्री अभिनव शिवानंद महास्वामी,
पूज्य जगत गुरु श्री फकीरेश्वर महास्वामी, आदरणीय डॉक्टर निश्चलानंद नाथ स्वामी जी, पूज्य श्री निर्भयानंद सरस्वती महास्वामी उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारी से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जयंती ने अतीन्द्रिय ज्ञान एवं आत्म अनुभूति विषय पर चर्चा की, साथ ही राजयोग का अभ्यास कराया। इस कार्यक्रम में कानून, न्याय, मानवाधिकार, संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल भी उपस्थित रहे। मंत्री द्वारा इस मेले में ब्रह्मा कुमारी द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिससे सैकड़ों लोगों को परमात्मा का सत्य परिचय मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की 395वीं जयंती छत्तीसगढ़ कोरबा स्थित श्री गजानन साईं मंदिर द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू से बीके बालू भाई को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। कोरबा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी, बीके शेखर, बीके श्यामराव, बीके डॉक्टर KC देवनाथ भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीके बालू ने शिवाजी महाराज की महिमा की, साथ ही संस्था का संक्षिप्त में परिचय देते हुए शिवाजी महाराज की तरह अपने अंदर भी दैवी गुण और शक्तियों का संचार करने की प्रेरणाएं दी। जो हमारे शिवाजी महाराज ने सभी के प्रति आत्मीय भावना रखी, उस आत्मीय भावना से समाज के अंदर पुनः सनातन संस्कृति के जो मूल्य है, उस मूल्यों को अपने जीवन में हम धारण करें और उन मूल्यों को धारण करने के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे 140 कंट्रीज में गांव-गांव में कि पुनः मानवीय जीवन दैवी जीवन बन जाए, उसके लिए प्रयासरत है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।